ईएसआई अस्पताल अब बदहाली का केंद्र बनता जा रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को तो छोड़िए, वहां मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय डॉक्टर ईएसआई अस्पताल की आपातकालीन सेवा के बाहर मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के एसी काफी दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर इस कदर परेशान हैं कि उनका कहना है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हमने अपनी कुर्सी, टेबल और बेड इमरजेंसी के बाहर ही रख दी है और वहीं से मरीजों को देख रहे हैं, वहीं आराम भी कर रहे हैं। अब बारिश होने के बावजूद भी हमें अस्पताल के बाहर ही रहना पड़ रहा है, चाहे बारिश हो या फिर चिलचिलाती धूप। हर परिस्थिति में डॉक्टर इमरजेंसी और डॉग हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर ही टेबल और चेयर डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और यह सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। एक स्थानीय डॉक्टर शशांक ने बताया कि हम पिछले 3 से 4 महीने से 12 से 14 घंटे की ड्यूटी पीपीई किट पहनकर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास इस अस्पताल में कोई अलग से कमरा भी नहीं है जहां बैठकर हम आराम कर सके या फिर वहां बैठकर लंच कर सके। अस्पताल का कई दिनों से एसी भी खराब है। अगर हमें वॉशरूम की भी जरूरत हो तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन को इसकी शिकायत के पिछले 3-4 महीने से लगातार कर रहे हैं, लेकिन हर स्तर पर बात करने के बावजूद भी हमारे इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। मैं डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव, नर्सिंग में सीनियर रेजिडेंट हूँ ईएसआई हॉस्पिटल रोहिणी में। और सर कंडीशन ये है कि पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार 13 से 14 घंटे की ड्यूटी पीपीई किट पहन के, और हमारे पास कोई रूम तक नहीं है जहाँ पे हम बैठ के रेस्ट कर सकें या खाना भी खा सकें। एसी भी खराब है, वॉश बेसिन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है। अगर हमें कोई वॉशरूम की भी ज़रूरत है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, और इस गर्मी में और इस तरह से हमें घुट के रहना पड़ता है। और लगातार कंप्लेंट करने के बाद भी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से हर लेवल पर देने के बाद भी कोई सुनाई नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि जो ये कर सके कि हाँ हमारे लिए कोई एश्योरेंस भी दे सके। सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा। तो आखिरकार थक हार के हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। तो हमने अपने चेयर और अपना बेड कैजुअलिटी के बाहर रोड पे ही लगा दिया है। वहीं पे मरीज देख रहे हैं, वहीं पे रेस्ट कर रहे हैं, और अगर बारिश भी होती है तो कोई जगह नहीं है तो वहीं पर आराम भी कर रहे हैं। आपने बताया सर कि कंप्लेन की हुई है, कहाँ कंप्लेन दे रखे हैं सर? जो कैजुअलिटी की इंचार्ज होती हैं, सिस्टर इंचार्ज, उनको, कैजुअलिटी की जो डॉक्टर इंचार्ज होती हैं उनको, ऑफिस में, हर जगह लगातार डीडीए को सब कुछ करने के बाद भी करीब 3-3.5 महीने हो चुके हैं। इसमें सारे कुछ देने के बाद भी कोई भी वो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अब सर जैसे आप बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के बाहर आप देख रहे हैं रोगियों के, उससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ तो दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्या करें, जो यही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोरोना जैसी महामारी में जहां प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक डॉक्टरों को कोरोना योद्धा का दर्जा दे रहे हैं, वहीं आम जनता भी इनको फूल माला पहनाकर इनको सम्मान कर रही हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं यह सवाल भी खड़ा करती है, आखिर क्यों इतने समय से जब भी ये अपनी शिकायत दे रहे हैं तो इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। HNA हिंदुस्तान न्यूज़।